दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस गन्ने से आपकी चीनी बनती है उसी से आपकी गाड़ी में डलने वाला फ्यूल भी बनाया जाता है। आप चाहे इस बारे में ना सोच रहे हो, लेकिन मोदी सरकार जरूर सोच रही है। सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई बार फ्लेक्स फ्यूल इंजन की बात कर चुके हैं और दिसंबर 2022 में तो उन्होंने ये घोषणा भी कर दी थी कि 2025 तक वो भारत की सभी गाड़ियों को इथेनॉल पर चलाएंगे। आखिर क्या है इथेनॉल? क्या वाकई ये सरकार का सपना सच कर सकता है और इससे जनता का क्या फायदा होगा? ये सभी कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, वैसे तो कई लोगों को ये डाउट है कि क्या इथेनॉल इतनी पावर जनरेट कर सकता है कि गाड़ी चल भी सके या नहीं। तो उनके लिए बता दें कि दुनिया भर में जितनी रेस कार्स होती हैं उनमें इथेनॉल को ही फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे सिर्फ इथेनॉल कहना वैसे गलत होगा, क्योंकि इसके लिए सही शब्द फ्लेक्स फ्यूल है, यानी ऐसा फ्यूल जिसमें पेट्रोल और इथेनॉल मिक्स्ड हो। भारत में इस वक्त ऑलरेडी आपको E10 फ्लेक्स फ्यूल मिल रहा है। E10 मतलब इसमें 10% इथेनॉल मिक्स्ड है। लेकिन भारत सरकार का कहना है कि 2025 तक वो सभी कार मेकर्स के लिए E20 फ्यूल के कंपैटिबल इंजन को अनिवार्य कर देंगे। ये सुनने में बहुत ज्यादा लगता है, लेकिन इस समय स्वीडन, कनाडा, ब्राजील और यूएस में भी E85 फ्लेक्स फ्यूल मिल रहा है। जी हाँ, इसका बड़ा कारण एनवायरमेंट भी है। अगस्त 2012 में अमेरिकन कॉलिशन ऑफ इथेनॉल ने एक स्टडी पब्लिश की थी जिसमें कहा गया था कि E85 फ्लेक्स फ्यूल पेट्रोल के मुकाबले 50% कम ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करता है। ब्राजील ने तो कई सालों से अपने यहाँ पर इथेनॉल पर गाड़ियां चलानी शुरू कर दी थी। इथेनॉल को यूज करने के पीछे ब्राजील के दो कारण थे। पहला तो था कि इससे उनको फ्यूल इंपोर्ट्स कम हो जाते थे, और दूसरी बात ये थी कि ब्राजील दुनिया का सबसे बड़ा शुगर केन प्रोड्यूसर है, जिस वजह से उनके पास इतनी शुगर केन थी कि वो इसे इथेनॉल में कन्वर्ट करके फ्यूल की तरह भी इस्तेमाल कर सकते थे। आज ब्राजील में लगभग 73% गाड़ियां ऐसी हैं जो फ्लेक्स फ्यूल पर चल रही हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। दोस्तों, भारत के लिए कंडीशंस कुछ ब्राजील जैसी है। अगर हम सिर्फ पिछले साल अप्रैल से सितंबर तक का ही डेटा देखेंगे तो भारत ने करीब $96 बिलियन का फ्यूल बाहर से इंपोर्ट किया है, और आने वाले समय में भारत में एनर्जी की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है, जिस वजह से या तो भारत को ज्यादा से ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स कमाने के तरीके ढूंढने होंगे, या फिर फ्लेक्स फ्यूल जैसे ऑल्टरनेटिव की मदद से वो अपने इंपोर्ट्स और एनर्जी इक्विपमेंट्स दोनों को ही बैलेंस कर सकता है। सरकार का कहना है कि E20 फ्लेक्स फ्यूल के बाद भारत हर साल करीब $4 बिलियन की बचत करेगा। पिछले साल अक्टूबर 2022 में नितिन गडकरी जी ने भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल हाइब्रिड गाड़ी को लॉन्च भी कर दिया था। ये एक करोला ऑल्टिस थी, जिसे एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह बनाया गया था। भारत के लिए इथेनॉल कई तरह से फायदेमंद है, जैसे कि यहाँ 2010 से ही हम अपनी जरूरत से ज्यादा चीनी बना रहे हैं। अगर हम इन सरप्लस प्रोडक्शन की तरह इससे फ्यूल बनाना शुरू कर दें तो दो रिसोर्सेज के बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा जब इथेनॉल फ्यूल बनने लगेगा तो भारत में गन्ने की डिमांड भी काफी बढ़ जाएगी, जिससे किसानों को भी अच्छा दाम मिलेगा और रूरल इकोनॉमी भी डेवलप होगी। इंडस्ट्री की तरफ से भी इस मूव को सपोर्ट मिल रहा है। टाटा ने भी 2023 ऑटो एक्सपो में जो अपने GDI इंजन्स को इंट्रोड्यूस किया था, वो ऑलरेडी E20 फ्लेक्स फ्यूल के साथ कंपैटिबल हैं। इथेनॉल के साथ एक अच्छी चीज ये है दोस्तों कि इसका कोई एक सोर्स नहीं है। जैसे कि हमने बताया कि ब्राजील अपनी शुगर केन की फसल से इथेनॉल बनाता है, लेकिन अमेरिका ऐसा नहीं करता, बल्कि अमेरिका में ये इथेनॉल कौन से बनाया जाता है। जी हाँ, इथेनॉल बनाने का प्रोसेस भी बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको सिर्फ कॉर्न, राइस या शुगर केन को फर्मेंट करके डिस्टिल कर देना है और आपके पास इथेनॉल आ जाएगा। ये इतना आसान है कि इसे आप लोकली भी कर सकते हैं, लेकिन अभी से हम इसे हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इथेनॉल के साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं जिनके बारे में हमारा अवेयर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहली प्रॉब्लम जो इथेनॉल के साथ है वो है पानी। 1 लीटर इथेनॉल बनाने के लिए करीब 2860 लीटर पानी की खपत होती है, और अगर 2025 तक पूरे भारत को फ्लेक्स फ्यूल को एक्सेप्ट करना है तो हमें करीब 1320 मिलियन टन शुगर केन की जरूरत होगी, और इसमें जाहिर सी बात है कि बहुत से पानी की खपत होगी। सिर्फ इतना ही नहीं, इतना सारा शुगर केन्स उगाने के लिए बहुत सारा फर्टिलाइजर भी इस्तेमाल किया जाएगा, जो जमीन को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद इस गन्ने को प्रोसेस करते वक्त ये फर्टिलाइजर पानी के रास्ते फिर हमारी नदियों में भी जाएगा, जो कि वाटर पॉल्यूशन भी बढ़ा देगा। कुछ लोगों को यह भी डर है कि कहीं हम इन खाने पीने वाली चीजों से फ्यूल बनाकर अपनी फूड सिक्योरिटी तो रिस्क में नहीं डाल रहे हैं। इस समय भारत में 85% इथेनॉल शुगर से बनता है, 10% चावल से और 5% कॉर्न से। 2022 में चावल की कीमतें 10.5% तक बढ़ा दी गई थी और कॉर्न की कीमत 17.5% तक। अगर फ्यूल बेचने वाली कंपनीज अब इन क्रॉप्स को बड़ी मात्रा में खरीदने लगी तो मार्केट में इनका रेट काफी बढ़ जाएगा। इसके बारे में सरकार ने भी सोचना शुरू कर दिया है, जिस वजह से वो पराली और स्वीट पोटैटो जैसे सोर्सेज से भी इथेनॉल बनाने की सोच रहे हैं। इथेनॉल वाले फ्लेक्स फ्यूल की एक और बड़ी परेशानी है
दोस्तों कि ये सस्ता तो पड़ता है, लेकिन पेट्रोल जितनी एनर्जी रिलीज करने के लिए आपको 1.6 गुना ज्यादा इथेनॉल इस्तेमाल करना पड़ता है। यानी आपकी गाड़ी 10 लीटर तेल में जितना चलती थी, अब उसके लिए उसे 16 लीटर फ्लेक्स फ्यूल की जरूरत होगी। इससे गाड़ी की माइलेज काफी कम हो जाएगी और आपको हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि गाड़ी में इनफ फ्यूल मौजूद हो। इसके अलावा अब 2025 में अगर E20 फ्यूल का इस्तेमाल पूरी तरह से नॉर्मल हो जाएगा, तब कार मैन्युफैक्चरर्स को भी अपने इंजन्स में चेंजेस करने होंगे। सबसे पहले तो उन्हें अपने पार्ट्स का मटेरियल बदलना होगा, क्योंकि इथेनॉल के कांटेक्ट में आने से कई सारे मेटल्स उसके साथ रिएक्ट करने लगते हैं और खराब हो जाते हैं। इसके अलावा इंजन के पिस्टन्स को भी रीडिजाइन करना पड़ेगा। इसके फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम से भी आपको काफी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये सभी चेंज सस्ते नहीं होंगे, क्योंकि कंपनीज को R&D से लेकर असेंबली लाइन तक में काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा और इसलिए इसका सीधा असर आपके जेब पर भी पड़ेगा और गाड़ियां काफी महंगी हो जाएंगी। इसके साथ साथ सरकार ने इस अप्रैल से BS6 रेगुलेशंस को भी लागू कर दिया है, जिससे कि अब रियल टाइम में गाड़ी का एमिशन कैलकुलेट किया जा सकता है और साथ ही इंजन्स में भी इस तरह के बदलाव किए गए हैं कि वो ज्यादा एफिशिएंटली फ्यूल को बर्न करें। अब कार मैन्युफैक्चरर्स को BS6 रेगुलेशंस के अलावा E20 फ्लेक्स फ्यूल के लिए भी अलग से काम करना होगा। इसके साथ साथ बहुत सी कंपनीज ऐसी हैं जो इस वक्त इलेक्ट्रिक कार्स बनाने पर बहुत ज्यादा फोकस कर रही हैं दोस्तों, लेकिन उनकी पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियां भी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि टाटा या महिंद्रा। तो ये भी मुमकिन है कि इनके वो प्रोजेक्ट्स शायद इस नई पॉलिसी के कारण थोड़े से डिले हो जाएं। अगर इथेनॉल का हम सबसे बड़ा एडवांटेज अभी तक देखें तो वो यही है कि हमें तेल कम इंपोर्ट करना होगा, जिससे कि हमारे डॉलर्स तो बचेंगे ही, लेकिन साथ ही में हम अपनी एनर्जी के लिए बाकी देशों पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। फ्लेक्स फ्यूल के साथ साथ जिस तरह से यहाँ सोलर पार्क्स बनाने पर, विंड एनर्जी को हार्नेस करने पर काम चल रहा है, उससे ऐसा भी लगता है कि आने वाले समय में एक वक्त वो भी होगा जब भारत की 100% एनर्जी नीड्स इंटरनली ही पूरी हो रही होंगी। इस तरह की पोजीशन आपको एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ भी देती है, क्योंकि फिर युद्ध या फिर किसी कॉन्फ्लिक्ट के समय में दुश्मन देश आपके एनर्जी इंपोर्ट्स को रोककर आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। चीन ने तो पूरा बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट सिर्फ इसलिए बना दिया है कि अगर कभी भारत और अमेरिका मिडल ईस्ट से आने वाले तेल को समुद्र में रोक दें और चीन तक ना पहुंचने दें, तो वो अब जमीन के रास्ते से सेंट्रल एशिया और रूस से तेल खरीद सकता है। अगर इथेनॉल और इसकी तरह जो बाकी प्रयास एनर्जी सेक्टर में किए जा रहे हैं वो असर दिखाना शुरू कर दें, तो फिर आप भारत को ज्यादा आत्मनिर्भर और शक्तिशाली पाएंगे। इस बात को सभी लोग मानते भी हैं, लेकिन आलोचकों ने ये एक अच्छा पॉइंट निकाला है। वो ये है कि क्या इस पॉलिसी का रोल आउट इस तरह से करना ठीक है? यहाँ पर कार मैन्युफैक्चरर्स को जो टाइम दिया गया है, क्या वो उनके लिए काफी है या फिर उन्हें थोड़ा ज्यादा वक्त दिया जा सकता था? इस सवाल का जवाब भी हमें तभी मिल पाएगा जब हम इसे ज्यादा वाइडली यूज होते हुए देखेंगे। बहुत से स्टेट्स में तो लिमिटेड पंप्स पर E20 फ्लेक्स फ्यूल मिलना शुरू भी हो गया है, जो शायद इस ट्रांजिशन को थोड़ा स्मूथ बना दे। वैसे आपको इस इथेनॉल बेस्ड फ्यूल का आइडिया कैसे लगता है दोस्तों? और अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप इथेनॉल बेस्ड गाड़ियों को ज्यादा देखना चाहेंगे या फिर प्योरली इलेक्ट्रिक कार्स को? अपनी राय हमें कॉमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो में काफी कुछ नया मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।